जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर त्यासर भट्टी और मैं लेके आया हूँ बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपनी व्यूअर्स और ऑडियंस के लिए जो लोग सोलर लगवाना चाह रहे हैं या सोलर के बारे में सोच रहे हैं कि हम सोलर लगवाएं और किस तरह का लगवाएं। बहुत सारे व्यूअर्स का, बहुत सारे ऑडियंस का हमारे पास मैसेज आता है, हमारे पास कॉल। टीयर वन क्या चीज़ है? एक्चुअली आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी र्यूमर्स हैं टीयर वन को लेके कि टीयर वन क्या चीज़ होती है। जो भी सोलर लगवाना चाह रहे होता है वो एजुकेटेड लोग हैं या अनएजुकेटेड लोग हैं या टेक्निकल लोग हैं या नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो देते हैं कि हमने जब भी सोलर पैनल लगवाना है टीयर वन लगवाना है। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि टीयर वन क्या चीज़ है और टीयर वन के पीछे स्टोरी क्या है। टीयर वन को समझने के लिए आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा और अगर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिएगा। अगर हम टीयर वन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टीयर वन के पीछे कोई ऐसी स्टोरी है कि टीयर वन के बगैर जो दूसरे पैनल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। कुछ हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि टीयर वन जो है वो क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटी के हवाले से भी ये चीज़ें आती हैं कि टीयर वन के अंदर क्वालिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो टीयर वन है क्या चीज़? टीयर वन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें स्टडी भी कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। टीयर वन किसी टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, टीयर वन किसी मटेरियल का नाम नहीं है, टीयर वन किसी सबस्ट्रेट या किसी भी कंपोनेंट का नाम नहीं। टीयर वन एक्चुअली है क्या? एक ब्लूमबर्ग एनर्जी फाइनेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जो ये चीज एनुअली और क्वार्टरली और हर मंथ भी उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इनलिस्ट करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि मैन्युफैक्चर जो है, एक्चुअली जो टीयर वन है ये मैन्युफैक्चर के लिए है, कंज्यूमर के लिए नहीं है। मैन्युफैक्चर के लिए वो एक लिस्ट जनरेट करते हैं जिसमें वो देखते हैं कि जो भी पैनल्स हैं, मैन्युफैक्चर जो पैनल्स बना रहा है उनमें कुछ SOPs जो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए होते हैं, क्या वो SOPs वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग एनर्जी फाइनेंस सर्विस जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या लिस्ट है जो हमारे पैनल्स के लिए जनरेट की जाती है। टीयर वन के पीछे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप समझ रहे हैं, उस पर काम होता है। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो भी मैन्युफैक्चर जो भी पैनल्स बना रहे हैं मार्केट के अंदर, वो चाइना के अंदर बना रहे हैं या पूरी दुनिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो पैनल्स की को बनाने वाले लोग हैं या जो बनाने वाली इंडस्ट्री है, ना कि ये कंज्यूमर से रिलेटेड है। ये जो टीयर वन है या टीयर टू है या आजकल मार्केट के अंदर टीयर थ्री भी आ गया, तो एक्चुअली ये है मैन्युफैक्चर के लिए। जो इंडस्ट्रीज सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ये उनके लिए है। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस सर्विस जो है ये क्या करती है कि ये जो मैन्युफैक्चर हैं उनको कुछ SOPs दिए जाते हैं या कुछ SOPs ऐसे हैं जिन पे जो मैन्युफैक्चर हैं अगर वो उन SOPs को फॉलो करते हैं तो वो टीयर वन में कंसीडर होते हैं। अब ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस जो है ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि क्वार्टरली, मंथली और एनुअली रिपोर्ट जनरेट करती है जिसके अंदर वो जो मैन्युफैक्चर है उनसे रिलेटेड सारा जो डाटा होता है वो शेयर करती है। एक्चुअली ये पूरी दुनिया में जितना भी, ये सिर्फ सोलर से रिलेटेड नहीं है, जितना भी सस्टेनेबल बिजनेस है, बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर होता है, उसको उस बिजनेस को बोला जाता है सस्टेनेबल बिजनेस। तो सस्टेनेबल बिजनेस पे जितने भी है, जैसे व्हीकल्स पे भी वो न्यू अपनी लिस्ट जनरेट करते हैं, न्यू डाटा शेट करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स के रिलेटेड करते हैं, कार्बन एमिशन से रिलेटेड करते हैं, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं उन पे एक ऐसा समझने चेक एंड बैलेंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो ये श्योर करती है कि वाकई ही जो ये बिजनेस हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कोई ऐसी प्रोडक्ट तो तैयार नहीं कर रहे जिससे आपका एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट होता है। तो हम टीयर वन की बात करते हैं तो टीयर वन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चर इंश्योर करता है। सबसे पहले टीयर वन में वो पैनल, सोलर पैनल से अगर बात करें तो टीयर वन में वो सोलर पैनल आता है जिसमें मैन्युफैक्चर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वो जो मैन्युफैक्चर है वो टोटली ऑटोमेशन पे अपना जो सोलर पैनल्स उसमें तैयार करते हैं। टोटली उस इंडस्ट्री में जो है वो ऑटोमेशन लाइंस यूज़ की जाती है, ऑटोमेटेड लाइंस इसको बोलते हैं, जो पूरा का पूरा उनकी असेंबली लाइन है वो ऑटोमेशन बेस होती है, नंबर वन। नंबर टू, टीयर वन में वो मैन्युफैक्चर आता है जिसका एक्सपीरियंस जो होता है मैन्युफैक्चर से रिलेटेड वो मोर देन 5 ईयर्स हो, 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स हो, वो टीयर वन में आता है। इसके अलावा टीयर वन में वो आता है जो प्योर सिलिकॉन मटेरियल यूज करते हैं, वो इंडिया वो मैन्युफैक्चर जो है वो
टीयर 1 में कंसीडर किया जाता है। चौथे नंबर पे टीयर 1 में वो मैन्युफैक्चर आता है जो कि टोटली कंपोनेंट्स खुद प्रिपेयर करते हैं, ना कि आउटसोर्स करते हैं। मतलब ये है कि अगर वो सोलर पैनल के अंदर सिलिकॉन यूज हो रहा है तो सिलिकॉन भी खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद उसकी तैयारी करते हैं, खुद उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड वगैरह होती है वो भी खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा जो उसके ऊपर शीट लगी होती है, जो उसके ऊपर ग्लास लगा होता है, वो भी खुद तैयार करते हैं। कुल मिला के मतलब ये है कि आपका टोटल का टोटल जो भी प्रोडक्ट है वो एक ही मैन्युफैक्चर जो होता है वो तैयार करता है, ना कि वो आउटसोर्स कर रहा होता है। इसके अलावा जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी की जाती है, अपने एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत बेहतर होते हैं बाकी पैनल से रिलेटेड। बात करें कि वारंटी और गारंटी के हवाले से, कि वारंटी क्लेम्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, वो टीयर 1 में कंसीडर किया जाता है। अगर टीयर 1 की मैं एग्जांपल दूं तो आपके पास टीयर 1 में लॉन्जी आता है, जिनको आता है, कैनेडियन पैनल आता है, आपका जे है, ट्रेना आता है। ये 4-5 एग्जांपल मैंने दी, ये टीयर 1 में आता है। और ये टीयर 1 को मैं फिर बताता चलूँ, ये कंज्यूमर से रिलेटेड नहीं होता। ये टीयर 1 जो भी कैटेगरी होती है मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि टीयर 2 में कौन सा मैन्युफैक्चर आता है और टीयर 2 के अंदर कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज होती है जिसको इंश्योर करना पड़ता है मैन्युफैक्चर को, जो कि चाइना के अंदर बना रहा है या पूरी दुनिया में कहीं पे भी बना रहा है। अंदर जो आता है वो सबसे पहले ये है कि उनका मैन्युफैक्चर का एक्सपीरियंस जो होता है वो 2 to 3 ईयर्स होता है। मतलब वो 2 साल या 3 साल का उसका होता है। लेस देन 5 ईयर्स जिसका भी आप कंसीडर करें, अगर मैं शॉर्ट टर्म में आपको बताऊं तो लेस देन 5 ईयर्स जिस मैन्युफैक्चर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस के अंदर, वो टीयर 2 में कंसीडर होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ वो असेंबली लाइन ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हैं और कुछ वो मैनुअल वहाँ पे अपना प्रोसीजर चलाते हैं या प्रोसेस चलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मिक्स ऑफ आपका बोल सकते हैं कि मिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेशन, कि वो मिक्सचर होता है मैनुअल का और ऑटोमेशन का, जिसके थ्रू वो अपना सोलर पैनल को तैयार कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर पे वो प्योरली हर चीज़ खुद जनरेट नहीं करते या हर चीज़ की खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स मीन ये है कि कुछ चीज़ें वो किसी और इंडस्ट्री से लेते हैं या किसी और अपना सप्लायर जो उनके होते हैं उनसे लेते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है वो सिलिकॉन किसी और से लेते हों या कोई और जो इम्प्योरिटी सबस्ट्रेट होते हैं वो किसी और से लेते हों, ग्लास जो उसके ऊपर लगता है वो किसी और, मतलब वो टोटल का टोटल जो है वो रेडी नहीं करते या तैयार नहीं करते सोलर पैनल। कुछ चीज़ें हम आउटसोर्स करते हैं, वो टीयर 2 में आती है। उनका वारंटी और गारंटी का जो भी प्रोसीजर होता है वो मॉडरेटिव होता है, बहुत अच्छा भी नहीं होता और बहुत बुरा भी नहीं होता, मिड में होता है, उसको बोलते हैं। इसके अलावा उनका जो प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, वो लेस कॉस्टली होती है या ज़्यादा आप समझ लें कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। इसके साथ अगर आप बात करते हैं कि उसके जो एग्जांपल है मैं आपको देता चलूँ, जो टीयर 2 में अमूमन वो पाकिस्तान में अभी नहीं आते, या ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान में आते भी हों तो यहाँ पे आपको पता है जालसाजों का बहुत बड़ा माफियाज है हमारे कंट्री के अंदर, बदकिस्मती से ये चीज़ें होती हैं। तो टीयर 2 को ला के यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा के टीयर 1 कंसीडर करा देते हैं। उसके अंदर आपको ऑक्सिक सोलर आता है, आपका 3-4 और सोलर पैनल्स हैं। इसके अलावा आपका एक पॉलिसिस्ट के नाम पे एक सोलर आता है, 2-3 और सोलर पैनल्स हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं टीयर 2 में। हो सकता है वो पाकिस्तान में भी आते हों, बट पाकिस्तान के अंदर उनकी कोई ऐसी मार्केटिंग या कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो इस नाम से देती हो। बट वो अगर स्टिकर वगैरह और जो भी आपको पता है वो तरीका कर है तो उससे वल्लाह आलम हो कोई पता नहीं कि टीयर 2 को टीयर 1 बना के दिया जाता है। टीयर 1 की बात कर चुके हैं, टीयर 2 का आपको बता चुके हैं और टीयर 3 के लिए आपको बताते हैं चलिए उसमें कौन कौन सा आता है। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में क्या है। टीयर 3 में जो होता है वो टोटली मैनुअली उसका प्रोसेस होता है, कोई भी उसमें ऑटोमेटेड लाइंस यूज़ नहीं की जाती या जो मैन्युफैक्चर की जो इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन यूज़ नहीं की जाती, टोटली वो मैनुअली तैयार किया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर प्योरली सिलिकॉन सबस्ट्रेट या मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी यूज़ की जाती है। वारंटी क्लेम के हवाले से वो बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, वो टीयर 2 से भी नीचे दर्जे का होता है, टीयर 3 के अंदर जो मैन्युफैक्चर आते हैं। इसके अलावा उसका जो सोलर पैनल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, मतलब समझ लें कि बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। जैसे अब अगर एग्जांपल मैं दूँ तो जैसे 150 वाट के या 260 वाट वाले या 360 वाले पैनल लोकल आया करते थे किसी दौर में। एक दौर में हमारे गवर्नमेंट एक गुजरी है, उसने भी छोटा सा सोलर पैनल और 2-3 LED बल्ब के नाम पे बच्चों को वजीफे के तौर पे वो दिए थे, वो भी टीयर 3 में आते हैं जो छोटे पैनल्स होते हैं।
आजकल वैसे उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पे हो रही है, बड़े पैनल्स तैयार कर रहे हैं और वारंटी क्लेम उनका बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इम्प्योरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, प्योर सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं किया जाता और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटेड लाइंस होती हैं वो सारी की सारी मैनुअली हैं, कुछ भी ऑटोमेशन बेस पे नहीं होता। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक फाइट किया हुआ है कि टियर 1 में कौन सा मैन्युफैक्चर आएगा, टियर 2 के अंदर कौन सा आएगा और टियर 3 के अंदर कौन सा आएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जालसाजों का एक माफिया है जो टियर 2 और टियर 3 ला के पैनल जो है वो टियर 1 के नाम पे यहाँ पे सेल कर रहे हैं और मार्केटिंग उसकी चल रही है। तो जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे हौसला अफजाई होगी ताकि आपको मज़ीद और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते चले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।